शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अमिताभ बच्चन कहा जाने वाला हर्षद मेहता जिस शेयर को छू लेता था वो सोना बन जाता था। लेकिन जब लोगों को पता चला कि जिसे वो शेयर मार्केट का मसीहा समझ बैठे हैं वो असल में बहुत बड़ा धोखेबाज है, तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर्षद मेहता ने 5,000 करोड़ का स्कैम किया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन था हर्षद मेहता, क्या था उसका घोटाला और किस तरह से उसने देश के शेयर होल्डर्स को लगाया 5,000 करोड़ का चूना और आखिर कैसे हुई उसकी मौत। और साथ साथ जानेंगे हर्षद से जुड़े कुछ ऐसे रोचक फैक्ट्स जो 99% लोगों को नहीं पता होंगे। कहानी की शुरुआत होती है 29 जुलाई 1954 को, क्योंकि इसी दिन गुजरात में रहने वाले एक छोटे से व्यापारी परिवार में हर्षद मेहता का जन्म हुआ था। हर्षद ने अपनी स्कूल की पढ़ाई छत्तीसगढ़ से की। उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था, जिसकी वजह से पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते थे। लेकिन सन 1976 में मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही हर्षद ने छोटी मोटी नौकरियां करना भी शुरू कर दिया था। बीकॉम पास करने के बाद उन्हें पहली नौकरी न्यू इंडिया एश्योरेंस नाम की इंश्योरेंस कंपनी में बतौर सेल्समैन की, और उसी वक्त से उनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की ओर बढ़ने लगा। फिर उन्होंने वो नौकरी छोड़कर हरजीवन दास नेमी दास नाम की ब्रोकरेज फर्म में नौकरी ली और प्रसन्न पर जीवन को अपना गुरु मान लिया और उनसे धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के पैतरे सीखे। और 1984 में स्टॉक मार्केट की सभी बारीकियों को समझने के बाद हर्षद ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड नाम की कंपनी स्टार्ट की और साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ले ली। यहीं से उनका स्टॉक मार्केट का बादशाह बनने का सफर शुरू हुआ। 1984 से 1990 के बीच यानी 6 सालों में हर्षद की कंपनी स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई। इस जबरदस्त सफलता की वजह से हर्षद हर अखबार और मैगजीन में छाए रहते थे। उनके 1550 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग बंगलो और लग्जूरियस गाड़ियों ने उन्हें एक बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया था। हर्षद जिस भी शेयर को छू लेते थे उसकी कीमत आसमान छू लेती थी। उदाहरण के तौर पर देखें तो हर्षद ने ACC के शेयर की कीमत मात्र 200 रुपये से 9,000 रुपये तक पहुँचा दी थी। इसी तरह हर्षद जिस शेयर में पैसा लगाते थे उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती थी, जिससे उन्हें करोड़ों रुपयों का मुनाफा होता था। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई कि ऐसे कैसे हो गया। कुछ समय बाद ट्रेंड कुछ ऐसा हो गया कि हर्षद मेहता जिस शेयर में पैसा लगाते थे उस कंपनी के प्राइसेस बढ़ते चले जाते थे। इसके बाद तो दूसरे कारोबारी भी उसी की देखा देख कंपनी के शेयर्स खरीदने लगे। कुल मिलाकर जबरदस्त कमाई हो रही थी। शेयर्स के प्राइसेस आसमान छू रहे थे और लोगों के बटुए बढ़ते जा रहे थे। आगे चलकर लोग हर्षद पर नजर रखने लगे कि वो किस शेयर में पैसा लगाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी उसी कंपनी का शेयर खरीदना होता था। जहाँ शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग हर्षद को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो हर्षद मेहता के सक्सेस के सीक्रेट्स को खंगालने में लगे थे। लेकिन हर्षद मेहता का राज समझने के लिए समझना होगा उसके काम करने का तरीका। सोचिए वो कौन सा राज था जिसके सामने आने पर देश का बैंकिंग सिस्टम हिल गया था। वो ऐसा क्या करता था कि शेयर बाजार के होश उड़ गए थे, और वो कौन शख्स था जिसने ये खुलासा किया। हर्षद ने स्कैम करने के लिए रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेडी फॉरवर्ड डील क्या होता है। हमारे देश की सरकार अपने प्रोजेक्ट्स और योजनाओं के खर्चे को कवर करने के लिए सिक्योरिटी जारी करती है। जो लोग इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते थे उन्हें गवर्नमेंट अच्छा खासा इंटरेस्ट दिया करती थी, और सारे बैंक्स को एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करना कंपलसरी था। लेकिन इसका फ़ायदा ये था कि जब भी किसी बैंक को पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ को दूसरे बैंक के पास गिरवी रखकर लोन ले सकते थे, और फिर कुछ दिनों के बाद इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाकर अपनी सिक्योरिटीज़ वापस ले सकते थे। लेकिन एक्चुअल में इसका सिस्टम ऐसा था कि पैसों का लेन देन तो होता था, लेकिन बैंक के बॉन्ड उसी के पास रहते थे और एक पर्चे में उधार ली हुई रकम लिखकर दे दी जाती थी। कुल मिलाकर पैसों के बदले बॉन्ड रखने की बजाय पर्चे का चलन हो गया, और ये लेन देन बैंकों के बीच कुछ ज़्यादा ही कैजुअल हो गया था। इस बात की जानकारी हर्षद को लग गई थी और सबसे पहले उसने 2 छोटे बैंकों को चुना। उनके अधिकारियों से बेहतर रिलेशन बनाकर 15 दिनों के लिए पैसा लेने लगा। वो 15 दिनों के लिए पैसा लेता, शेयर मार्केट में पैसा लगाता और 15 दिनों के बाद ब्याज सहित पैसा बैंकों को लौटा देता था। काम करते करते उसने बैंकों का भरोसा जीत लिया। फिर उसने यही काम SBI के साथ किया। बैंकों के अधिकारियों को भी इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा था, लेकिन कानूनी तौर पर ये इलीगल है। बैंक किसी को भी 15 दिनों के लिए लोन नहीं देते हैं, खास करके एक आम इंसान को तो बिल्कुल नहीं। ACC सीमेंट के शेयर जब 200 से 9,000 तक पहुंच गए तो हर्षद ने एक शेयर पर लगभग 8800 रुपये कमाए। इसी तरह दूसरी कंपनियों के शेयर भी आसमान छूने लगे और हर्षद मेहता अमीर होते चले गए।
अब वो दूसरों को शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए एडवाइस देने लगे। लेकिन एक जर्नलिस्ट के दिमाग में ये बात आ गई कि आखिर शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए हर्षद के पास पैसा कहाँ से आता है। तो उसने छानबीन शुरू की और अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसे सब कुछ समझ आ गया। हर्षद मेहता ने अथाह पैसा कमाया, यहाँ तक कि वो चुनावों में भी नेताओं को चंदा देने लगा था। उसका एक अलग ही रुतबा हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, चढ़ता हुआ सूरज भी एक दिन ढल जाता है। कुछ ऐसा ही हर्षद मेहता के साथ हुआ। जब शेयर मार्केट में गिरावट शुरू हुई तो सबसे पहले उन बैंकों का नुकसान हुआ जो हर्षद मेहता को लोन दिया करते थे। इसकी वजह से SBI को 5,000 करोड़ का चूना लग गया और एक जर्नलिस्ट ने इस पूरे मामले को अपने न्यूज़पेपर में छाप दिया। इस मामले पर बकायदा एक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी और आगे चलकर ये मामला CBI को दे दिया गया। जब जांच हुई तो ये मामला 5,000 करोड़ का निकला। जब तक मुनाफा होता रहा तब तक बैंक भी अपना मुनाफा काटते रहे। लेकिन जब शेयर मार्केट लुढ़का तो बैंकों का पैसा भी डूब गया और बैंक वाले हर्षद से पैसों की डिमांड करने लगे थे। इतना सब कुछ होने के बाद हर्षद को गिरफ्तार करके थाने के जेल में बंद कर दिया गया था। अब शेयर मार्केट का बूम पीरियड खत्म हो चुका था। अब हर्षद के सभी प्रेडिक्शंस गलत साबित हो रहे थे। थाने की जेल में एक बड़ी ही रहस्यमयी तरह से हर्षद मेहता की मौत हो गई। 31 दिसंबर 2001 की रात अचानक ही हर्षद को सीने में दर्द की शिकायत थी। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया और वहीं उसने 47 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। आज इस स्कैम को हुए लगभग 30 से भी ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं और इसे स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। अगर आज हर्षद मेहता जिंदा होता तो आपकी राय में इंडिया की इकोनॉमी कहाँ होती? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।